हाय स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग जो है उपघटक 2.2 देखेंगे, जिसमें लसावी और मसावी हमारा टॉपिक का नाम है, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स एलसीएम और हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एचसीएफ। ओके, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें जानना है। सबसे पहले कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकाला जाता है, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट, दो संख्याओं के सामान्य विभाजकों में से, सामान्य विभाजक मतलब कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। दो संख्याओं के सामान्य विभाजकों में से सबसे बड़े सामान्य विभाजक मतलब सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर होगा दोनों के बीच में, उसको महत्तम सामान्य विभाजक कहते हैं, जिसे हम लोग जो है इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, जिसे मसावी कहते हैं। ठीक है, मसावी मतलब आपको इंग्लिश में बोले तो HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पर एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं हम लोग, जैसे कि 56 है और 24 के विभाजक अगर हम देखते हैं तो 56 के विभाजक आपको पता है कि 56 के विभाजक कौन कौन से है। 1 है, 1 को भी 56 में पूरा पूरा भाग जाता है, 2 से भी जाता है, 4 से भी जाता है, 7 से भी जाता है, 8 से, 14, 28 और 56 से। वैसे ही 24 के विभाजक जो है, 24 के फैक्टर्स अगर देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24 वो खुद संख्या भी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों में अगर हम लोग देखते हैं 56 और 24 में कॉमन फैक्टर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर हमको क्या मिलता है, सामान्य विभाजक कौन कौन से है, 1, 2, 4 और 8। बट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर हमको देखना है तो हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिलेगा, 8। तो 8 जो है हमारा ये मसावी होगा, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। दो इंपॉर्टेंट बात जो है इसे जानना है, दो संख्याओं के सामान्य विभाज्यों, दो संख्याओं के सामान्य विभाज्यों में से, मतलब दो संख्याओं के जो सामान्य विभाज्यों मतलब मल्टीपल्स, ठीक है, विभाज्य मतलब मल्टीपल्स होता है। दो संख्याओं के सामान्य विभाज्यों में से सबसे छोटी विभाज्य संख्या को लघुत्तम सामान्य विभाज्य कहते हैं। अगर आप दो संख्याओं के मल्टीपल्स निकालोगे और उसमें जो सबसे छोटी सामान्य जो विभाजक रहेगा, ठीक है, जो सामान्य मल्टीपल्स रहेगा, उसे हम लोग जो है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। ठीक है, इसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है 108 और 180 इन दोनों का जो है मैं आपको लसावी निकाल के दिखाऊंगा, मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स निकाल के दिखाऊंगा, एलसीएम निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 108 और 180 दोनों के कॉमन जो है फैक्टर्स क्या क्या है। अगर मैं आपको यहाँ पे इस प्रकार से करके दिखाऊं, ठीक है, 1 0, यहाँ पे थोड़ा जगह का प्रॉब्लम होने की वजह से मैं वहाँ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा आपको। बट अगर आप कॉमन फैक्टर्स निकालते हो तो लसावी में यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स जो है आपके कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 2 2 3 3। ठीक है, आप 108 के देखो कॉमन फैक्टर 2 2 3 3 है, वैसे 180 में भी 2 2 3 3 है। और जो है जो अनकॉमन फैक्टर्स है, जिसे हम लोग जो है अनयूजुअल सेपरेटर बोलते हैं, ठीक है, जो 5 और 3 है, पहले में 3 है दूसरे में 5 है, तो दोनों को जो है हमको यहाँ पे लसावी में लिखना पड़ता है। पहले कॉमन फैक्टर्स आप लिखोगे, यहाँ पे सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखोगे और उसमें जो है फिर उसके बाद जो है जो अनयूजुअल सेपरेटर जो है, अनयूजुअल जो फैक्टर्स है मतलब मल्टीपल्स है, उसको आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5, तो वहाँ पे 540 जो है उसका क्या हो जाएगा, लसावी हो जाएगा। ठीक है, मतलब सामान्य विभाजक और जो असामान्य विभाजक, मतलब सामान्य गुणनखंड और असामान्य गुणनखंड, इन दोनों को भी आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, दो क्रमिक सम संख्याओं का मसावी, दो और लसावी उनके गुणनफल से आधा रहता है। दो क्रमिक संख्या मतलब जैसे कि 10 और 12, 12 और 14, ठीक है, दो क्रमिक सम संख्या, तो 10 और 12 लेते एग्जाम्पल के रूप में, तो दो क्रमिक संख्याओं का जो मसावी होता है हमेशा 2 होता है। देखो क्यों, क्योंकि 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, तो यहाँ पर अगर कॉमन आप निकालते हो, कॉमन फैक्टर निकालते हो, 2 ही कॉमन फैक्टर रहेगा। ठीक है, सबसे बड़ा 2 ही कॉमन फैक्टर रहेगा। वही बोला है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का मसावी जो है वो हमेशा 2 और लसावी जो है उनके गुणनफल के आधा रहता है। मतलब 10 × 12 करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 12 में 120, 120 का आधा कितना हो गया, 60। ठीक है,
तो उसका लसावी जो है, अब मसावी दो क्रमिक सम संख्याओं के मसावी जो है हमेशा 2 होता है, और उसका लसावी क्या होता है, उन दो संख्याओं के गुणनफल का आधा। मतलब अगर 10 गुना 12 करोगे तो 120 हो गया, 120 का आधा कितना हो गया, 60। ठीक है, तो लसावी क्या हो जाएगा, 60। दो क्रमिक, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बातें बताइए, दो क्रमिक विषम संख्याओं का मसावी जो है हमेशा 1 होता है, सम संख्याओं का 2 और विषम संख्या का क्या होता है, 1 होता है, और लसावी गुणनफल इतना रहता है, मतलब दोनों का गुणनफल, मतलब उसका आएगा लसावी। ठीक है, तो मसावी और लसावी दोनों कैसे निकालना है, दो क्रमिक विषम संख्याओं के बीच का संख्याओं का मसावी 1 रहेगा हमेशा। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया हुआ 1 रहेगा, और लसावी उसका गुणनफल रहेगा। ठीक है, अब लसावी अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो सामान्य गुणनखंड इंटू असामान्य गुणनखंड। ठीक है, तो आपको लसावी मिलेगा। और मसावी मतलब सामान्य गुणनखंड, जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको बोलते हैं सामान्य गुणनखंड, तो हो गया मसावी। अब लसावी इज इक्वल टू मसावी इंटू असामान्य गुणनखंड, मतलब इनयूजुअल सेपरेटर। ठीक है, अब असामान्य गुणनखंड इज इक्वल टू लसावी डिवाइड बाय मसावी। ठीक है, अगर असामान्य गुणनखंड निकालना है आपको, लसावी बटे मसावी करोगे तो आपको असामान्य गुणनखंड मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। उसके बाद मसावी ज्ञात करने की विधियाँ, 3 विधियाँ है मसावी ज्ञात करने की, एक विभाजक विधि, दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा भाग विधि। तो तीनों प्रकार से हम लोग अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मसावी जो है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है किस 3 प्रकारों से निकाला जा सकता है। सबसे पहले देखते हैं सेपरेटर मेथड। ठीक है, सेपरेटर मेथड में सिर्फ क्या करना होता है, ये देखो, सबसे पहले है विभाजक विधि। विभाजक विधि को बोलते हैं, इसमें उसकी विभाजक लिखना पड़ता है, मतलब उसके गुणनखंड लिखना होता है, मतलब उसके फैक्टर्स लिखना होता है। जैसे 12 और 15 का फैक्टर्स लिखेंगे हम। ठीक है, तो 12 और 15 के जो कॉमन फैक्टर होगा, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर होगा, वो हमारा क्या होगा, मसावी होगा। जैसे कि यहाँ पर 3 जो है ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, जो 12 का भी कॉमन फैक्टर है और 15 का भी है, और जो कॉमन है और सबसे बड़ा है, इसलिए उसको बोलेंगे महत्तम सामान्य विभाजक, और इंग्लिश में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, उसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, 12 और 15 सेम एग्जाम्पल लिया गया है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 12 और 15 का मसावी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो है आपको बड़े आसानी से समझाया जा सकता है एक एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पे देखो, यहाँ 12 भी ले लो, यहाँ 15 आएगा, इधर 15 आएगा। आपको पता है 12 और 15 में दोनों में अगर पहले मैं क्या करूँगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई करूँ, 2 से अगर यहाँ पे ये करूँगा, ठीक है, यहाँ 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 15 जैसे का वैसा लिखो। ठीक है, उसके बाद हम लोग 3 से कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 और 5 को हम लोग और डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, तो 2 3 2 5। ठीक है, इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे 2 और 3 यहाँ पर कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है क्या, नहीं, 3 कॉमन है, और 2 जो है 2 बार आया है, और 3 जो है यहाँ 1 एक कॉमन है, उसके बाद 5 आया है। ठीक है, तो अगर आपको मसावी निकालना है तो यहाँ पर मसावी क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, इसमें मसावी क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, जो कॉमन है, मतलब 3 से 12 को भी भाग जा रहा है और 15 को भी भाग जा रहा है, और जो महत्तम सामान्य विभाजक है। ठीक है, बट अगर उसकी लसावी निकालना है तो अभी हम लोग सिर्फ मसावी सीख रहे हैं इसमें, इसलिए हम लोग मसावी ही देखेंगे। ठीक है, इसके बाद भाग विधि देखते हैं। तो भाग विधि भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे भाग विधि से मसावी निकाला जाता है, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करने का, जो छोटी संख्या है उसको उससे बड़ी संख्या को भाग देना है। ठीक है, सबसे पहले डिवीजन मेथड में करना होता है कि 15 को 12 से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवीजन करेंगे। ठीक है, 12 से डिवीजन के लिए 12 का 12, 12 बन जा 12 बन जा 12, 12 बन जा 12, कितना बच गया यहाँ पे 3। ठीक है, फिर 3 को 12 से भाग दो, 12 को भाग दो, 3 से 12 को भाग दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12। ठीक है, यहाँ आ गया 0 0। तो जो ये लास्ट टाइम हम जिससे भी ये करते हैं क्या, भाग देते हैं, ये जो इसके बाद 0 आ गया ना, अब इसको आगे भाग दे सकते हैं या नहीं, तो अगर यहाँ पे कुछ आता तो उसको फिर
उस संख्या से हम लोग 3 को भाग देते, ठीक है। तो वो हमारा मसावी होता, मतलब वो हमारा जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता। बट यहाँ पे 3 जो है हमारा अभी क्या मिला है हमको, 3 जो एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला है, मतलब मसावी मिला है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप उसको समझ सकते हो। इसके बाद हमें क्या करना है, मसावी ज्ञात करने की विधि, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि और विभाज्य विधि, ठीक है। तो ये जो विधि मैंने आपको समझाया, और भी विधि है लसावी याद करने के लिए। अभी तो हमने देखे मसावी कैसे याद करते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लसावी कैसे याद किया जाएगा। तो इसको अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा ही आसान है अभाज्य गुणनखंड विधि। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो डायरेक्ट, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, जैसे कि यार 12 है, 15 और 18 है, ठीक है। 12, 15, 18 का लसावी निकालना है मुझे, 12, 15, 18। तो तीनों में किस संख्या से पहले वो देख लो। 3 से जो है 2 से 12 में जाएगा, 15 में जाएगा क्या, नहीं 18 में जाएगा क्या, जाएगा, बट 15 में नहीं जा रहा है। पर 3 से तीनों में भाग जा रहा है, इसलिए 3 कॉमन लो यहाँ पे, ठीक है। 3 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 और 6 3 जा 18, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे ले लिए। उसके बाद में 2 ले लिए, 2 से भी यहाँ पर 4 को और 6 को क्या होगा, भाग जाएगा, 4 और 6 को भाग जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको इसको और भी थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे छोटा होने की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना जम नहीं रहा है, ठीक है। बट फिर भी आप समझने की कोशिश करो। फिर 2 से हम लोग जो है क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। तो 2 2 जा 4 हो गया। अब 2 से 5 को भाग नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे 5 को जैसे का वैसा लेना है आपको। ये जो 5 है इसको जैसे का वैसा लेना है। और 3 2 जा 6, ठीक है। उसके बाद 2 को फिर से 2 से, अब 2 को जो है 2 से भाग जाएगा, 2 को 2 से भाग जाएगा। तो 1 2 जा से 1 2 जा 2 और 5 को जैसे का वैसा लिखना है। और 3 2 जा 6 होता है कि नहीं, इसलिए 3 को भी जैसे का वैसे लिखना है। अब उसके बाद क्या करो आप, उसके बाद आ गया 1 5 और 3। तो अब 3 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 1 3 जा, तो यहाँ 1 जैसे का वैसा लिखो, क्योंकि 3 के बारे में एक आता है क्या, नहीं। तो यहाँ 1 जैसे का वैसा लिखो, 5 भी जैसे का वैसा लिखो, पर 1 3 जा 3 होता है। अब बचा क्या 5, तो अब 5 से यहाँ पर 5 ले लो और 5 से उसको डिवाइड करो। 5 1 जा 5 होगा ना। तो यहाँ 1 1 1 को जैसे का वैसा ले लो, क्योंकि 1 जो है 5 के पहाड़े में नहीं आएगा, पर 5 5 के पहाड़े में आएगा। 1 5 जा 5, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्रिटिकल हो रहा है, बट बहुत बहुत आसान है, ठीक है। और उसके बाद ये जो सभी जितने भी आपको यहाँ पे उसके फैक्टर्स मिलते हैं, ठीक है, वो फैक्टर्स को हमको क्या करना है, यहाँ पे इस प्रकार से मल्टीप्लाई करना है सभी को। उसके बाद हमको जो है हमारा लसावी मिल जाता है। इस प्रकार से इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। इस प्रकार से भी आप जो है निकाल सकते हो। इस प्रकार से भी आप अपना जो है लसावी निकाल सकते हो। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट विधि देखते हैं, जिसमें बहुत ही आसान है, ठीक है। लोवेस्ट कॉमन फैक्टर जो है कॉमन मल्टीपल्स एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पर, जिसमें सभी के मल्टीपल्स लिखे हुए 2 3 4 का लसावी निकालना है। तो 2 का मल्टीपल्स लिखे हुए, 3 के मल्टीपल्स लिखे हुए और 4 के मल्टीपल्स लिखे हुए, 3 के मल्टीपल्स 4 के मल्टीपल्स लिखे हुए। कॉमन मल्टीपल्स बहुत से है, 12 भी है, 24 भी है, 36 भी है। और उसके बाद वैसे ही सभी में कॉमन जो है ये सभी फैक्टर्स है अलग अलग, ठीक है, मल्टीपल्स है। और इन मल्टीपल्स में सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन सा है, तो सबसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है 12, ठीक है। जो 2 में भी है, 2 के विभाजक में भी है, 2 का जो विभाजक है 12 उसमें भी है। और ऐसे ही विभाज्य, सॉरी, जो 2 का जो विभाज्य है 12 उसमें भी है, वो भी है 12। और 3 में भी जो विभाज्य है 12 है। और उसके बाद 4 में भी जो विभाज्य मल्टीपल्स है वो 12 है। तो ये 12 जो है लसावी जो है ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स जो है 12 आएगा। तो इसलिए लसावी जो है उसका विभाज्य विधि से अगर हम देखा जाए, ठीक है, मतलब मल्टीपल्स विधि से देखा जाए, तो उसका लसावी जो 12 आएगा। उसके बाद नमूना प्रश्न देखते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत फास्ट लेके जा रहा हूँ मैं आपको, स्कॉलरशिप में हमको फास्ट पढ़ना होता है, ठीक है। तो 30 45 60 और 75 का लसावी कितना होगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से ही यहाँ पर आपको निकाला गया है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर सॉल्व भी किया हूँ। यहाँ पे 30 लिख दो, 45 लिख दो, 60 लिख दो, 75 लिख दो। आप देख रहे हो कि 30 45 60 और 75 इन सभी को 5 से भाग जाता है, यस। तो पहले आप 5 से यहाँ पर भाग दे दो। तो 6 5 जा 30, 9 5 जा 45, 12 5 जा, देख रहे हो आप यहाँ पे 12 5 जा 60 और 15 5 जा 75, राइट।
अब उसके बाद 3, अब 6, 9, 12 और 15 को 3 से भाग जाता है, इसलिए हम लोग 3 से यहाँ पे भाग देंगे, ठीक है। मतलब 3 ये फैक्टर लेंगे, तो यहाँ पर 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12 और 5 3 जा 15, ये भी मिल गया। अब यहाँ पे 2 3 4 एंड 5 मिला है, तो यहाँ पर 2 को 2 से भाग जाएगा, राइट, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 लिया। और 1 2 जा 2, 3 2 जा 3 होगा क्या, नहीं, इसीलिए यहाँ पे 3 को सेम जैसे का वैसा लिखो आप, ठीक है, 3 को जैसे का वैसा लिखो। और 2 2 जा 4 हो गया, और 5 को भी जैसे का वैसा लिखो, क्योंकि 5 2 के पहाड़ी में नहीं आता। बट आप लास्ट में देख रहे होंगे 1 3 2 एंड 5 बचा हुआ है, इसको किसी भी संख्या से भाग नहीं जाएगा, इसीलिए ये सभी जो है हमारे जो भी यहाँ पर अभी फैक्टर्स निकले हुए हैं उन सभी को मल्टीप्लाई करो तो आपको आपका लसावी मिलेगा, 900 मिलेगा, ठीक है, 900 आपको आपका आंसर मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको आंसर निकालना है। अब इसके बाद हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। दो संख्याओं का लसावी 90 और मसावी 15 हो तो वह संख्या कौन सी होंगी। अब मुझे लसावी और मसावी दोनों मिला है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, लसावी और मसावी मिला तो मुझे असामान्य गुणनखंड मिल जाएंगे। असामान्य गुणनखंड मतलब जो कॉमन फैक्टर्स नहीं होते उनको बोलते हैं असामान्य गुणनखंड, इनयूजुअल सेपरेटर, ठीक है, जो कॉमन नहीं होते और जो कॉमन होते हैं उसके आधार पे हम लोग मसावी निकालते हैं, आपको पता है, ठीक है। जो कॉमन नहीं होते वो मैं निकालूंगा पहले। तो 90/15 लसावी कितना है, 90/15 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। 15 6 90, 15 6 जा 90। तो यहाँ पर दो कॉमन मेरे को असामान्य गुणनखंड मिलेंगे, जो अनकॉमन मतलब जो कॉमन नहीं है 2 × 3। तो आपको पता है जो पहली संख्या रहेगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दूसरी संख्या जो रहेगी उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मसावी जो है महत्तम सामान्य विभाजक क्या है, 15 है। तो 15 को क्या करूँगा मैं, 15 × 2 ये पहली संख्या मिलेगी 30 और उसके बाद 15 × 3 ये मैं दूसरी संख्या मिलेगी 45। ऐसी दो संख्या मेरे को यहाँ मिल गई 30 और 45, तो ये मेरा आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे लसावी और मसावी दिया हुआ था, हमें संख्या याद करना था, संख्या पता करना था, ठीक है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है जो बहुत ही आसान है, ठीक है। बट आपको शायद हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको थोड़ा क्रिटिकल लगे, बट आप ध्यान देना, बार बार सराव करना, 100% आपको आएगा। सरिता को फूलों की माला बनाने के लिए कुछ फूल मिले, यदि 20-20 फूलों की माला बनाई जाए तो 2 फूल शेष बचे रहते हैं, और यदि 25-25 फूलों की माला बनाई जाए तो भी 2 फूल शेष बचे रहते हैं। मतलब शेष कितने बचे, 2, ठीक है। चाहे वो 20 फूलों की बनाए या 25 फूलों की बनाए, उसके पास कुल कितने फूल थे। अब ये पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ये नहीं बोला कि अधिक से अधिक, ये वर्ड यूज नहीं किया गया, मतलब महत्तम सामान्य विभाजक नहीं निकालना है, हमको टोटल निकालना है, टोटल कितने फूल। तो उसमें उसके लिए हमको जो है सामान्य विभाजक और असामान्य विभाजक इन दोनों को हमको एक साथ लेना पड़ेगा, मतलब लसावी निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लसावी निकालने के लिए क्या करेंगे, 20 के भी हम लोग पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 × 2 × 5, ठीक है, और 25 के भी निकाल लेते हैं। उसके बाद अब आप देख रहे होंगे कि लसावी कैसे निकालेंगे। यहाँ पे कॉमन क्या है, एक 5 है, तो 5 × 2 × 2 × 5, तो 100 जो है फूल माला बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने गए फूल जो है ये टोटल 100 फूल यहाँ पर लसावी के रूप में हमको मिला 100। तो यहाँ पे टोटल 100 फूल लगेंगे और 2 फूल शेष बचे हुए थे, दोनों टाइम उन्होंने माला बनाया तो 2 फूल शेष बच रहे थे, 2 फूल जो उसमें प्लस कर देंगे तो टोटल जो है कुल फूल थे 102, ठीक है। इस प्रकार से जितने आप एग्जाम्पलों का सराव करोगे, जितना आप पढ़ोगे, जितने बार आप वीडियोस देखोगे, समझोगे, स्कूल में आप समझोगे, तो उतना आपको ये आसान जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है। 2 संख्याओं का लसावी उस संख्या के मसावी का 12 गुना है। क्या बोला है, 2 संख्या ऐसी है जिनका लसावी जो है उस संख्या के मसावी का 12 गुना है। मसावी का 12 गुना मतलब मसावी का 12 गुना है। यदि मसावी 12 है तो लसावी क्या हो जाएगा, 12 × 12 मतलब 144। अंडरस्टैंड, बराबर है ना। अगर लसावी क्या हो जाएगा 144। अब मुझे वो 2 संख्या निकालना है। क्या बोला है, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, वो संख्या कौन सी है पता करना है मुझे। तो कैसे पता चलेगा, अब मुझे लसावी पता चल गया, मसावी पता चल गया, तो आपको पता है कि फिर अगर लसावी और मसावी पता चल गया तो असामान्य गुणनखंड पहले निकालना है अपने को, ठीक है। तो लसावी अपॉन मसावी इज इक्वल टू असामान्य गुणनखंड। तो लसावी अपॉन मसावी करोगे तो 144/12 करोगे तो 12 आ जाएगा, मतलब असामान्य गुणनखंड क्या हो गया 12। अब 12 मोस्ट 2 6 जा 12 या 3 4 जा 12, ठीक है, ये भी आ रहा है। तो संख्याएँ
अब सामान्य मसावी में क्या करना पड़ता है, पहले 12 है तो 12 को पहले क्या करो आप, मसावी में पहली संख्या से मल्टीप्लाई करो, मतलब 3 इंटू 12 36, और दूसरी संख्या 4 इंटू 12 तो 48। इस प्रकार से मसावी में मल्टीप्लाई करना है। जो सामान्य गुणनखंड मिलते हैं आपको ना 2, ठीक है, जैसे 12 मिला तो 12 3 4 जा 12 होगा, ठीक है। तो 3 को एक बार मल्टीप्लाई करो तो आपको पहली संख्या मिलेगी। जो पहला गुणनखंड है उसको पहले मसावी से मल्टीप्लाई करो तो आपको पहली संख्या मिलेगी, और जो दूसरा असामान्य गुणनखंड आपको जो मिला है उसको आप फिर से मसावी से मल्टीप्लाई करो तो आपको दूसरी संख्या मिलेगी। तो इस प्रकार से आपको दोनों संख्या मिल गई। तो अगर यदि आपको इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो बड़े आसानी से आप जो है उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, कोई किसान अपने खेत में संतरों के पेड़ों की प्रत्येक 5 दिन में अनार के पेड़ों को 5 दिन में अनार के पेड़ों को 3 दिन में और आम के पेड़ों को और प्रत्येक 15 दिन में पानी देते हैं। मतलब कोई किसान अपने खेत में संतरे के पेड़ों को प्रत्येक 5 दिन में, अनार के पेड़ों को 3 दिन में और आम के पेड़ों को 15 दिन में पानी देते हैं। सभी प्रकार के पेड़ों को एक ही दिन पानी देने के लिए उसको कितने दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सभी प्रकार के पेड़ों को एक ही दिन पानी देना है तो कितने दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है आपको, ठीक है, तो आपको हमेशा क्या निकालना होता है, लसावी निकालना होता है, ठीक है। तो लसावी कैसे निकालेंगे आप, सभी के क्या करो, मल्टीपल्स निकाल दो, और सभी के मल्टीपल्स निकालने के बाद सभी के लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स आप निकालो तो आपको 15 आएगा। तो टोटल जो है क्या बोला है, सभी प्रकार के पेड़ों को एक ही दिन पानी देने के लिए उसको कितने दिनों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, 15 डेज की उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप इस प्रकार से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ये आसान है, बार बार सराव से आपको 100% आएगा। विश्व स्वास्थ्य दिन के उपलक्ष्य में, अब देखो लसावी कब निकालना होता है, मसावी कब निकालना होता है, ये आपको उदाहरणों के आधार पर समझ में आएगा, ठीक है। 100% आपको समझ में आएगा। विश्व स्वास्थ्य दिन के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य विभाग ने छात्रावास के छात्रों को देने के लिए 30 से 55 मौसम्बी और 80 केले दिए। छात्रों को देने के बाद प्रत्येक प्रकार के 5 फल जो शेष बचे। तो छात्रावास में कुल कितने छात्र थे, छात्रावास में कुल कितने, मतलब देखो विश्व स्वास्थ्य दिन के उपलक्ष्य में क्या हुआ, स्वास्थ्य विभाग ने छात्रावास के छात्रों को देने के लिए 30 से 55 मौसम्बी और 80 केले खरीदे। पर क्या किए, छात्रों को देने के बाद प्रत्येक प्रकार के 5-5 फल बच गए। तो 5-5 पहले माइनस कर देंगे, 30 की जगह 25 हो जाएगा, 55 की जगह 50 हो जाएगा और 80 की जगह 75 हो जाएगा। तीनों के कॉमन फैक्टर निकाल लो आप। तीनों के अगर कॉमन फैक्टर निकालोगे तो 25, 50 और 75 के, तो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो है महत्तम सामान्य विभाजक वो 25 निकलेगा। तो सभी को जो है 25, टोटल 25 छात्र थे, ठीक है, जिनको एप्पल जो है वो 1-1 मिली और मौसम्बी जो है 2-2 मिली और जो है केले जो है उनको 3-3 मिले, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का कॉमन फैक्टर, सामान्य कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दो सहअभाज्य संख्या मतलब दो सहअभाज्य संख्याओं का लसावी 720 है, मतलब मसावी उसका 1 होगा, ये याद रखना। जब दो सहअभाज्य संख्या एक साथ आती है तब उसका जो है मसावी क्या होता है, 1 होता है, और लसावी जो है वो सबसे, बोला ना मैंने, लसावी जो 720 है तो उसका मसावी जो 1 होगा। तो उन दोनों संख्याओं में 71 का अंतर है, 71 का अंतर है, तो वह संख्या कौन सी होंगी, 71 का अंतर है। तो आपको पता है अगर ऐसा संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ता है, लसावी अपॉन मसावी इक्वल टू असामान्य गुणनखंड। अब मेरे पास लसावी भी है मसावी भी है, असामान्य गुणनखंड निकल जाएंगे तो मैं संख्या पता कर लूँगा, ठीक है। ये आपको बहुत आसानी से पता है, मैंने पहले भी आपको समझाया हूँ। तो 120/1 मतलब असामान्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 720 हो जाएगा। अब 720 को आप अगर जो अभी आपको विधि बताएगी, ठीक है, उस विधि के आधार पर अगर आप सवाल करोगे, ठीक है, तो आपको 720 के फैक्टर्स मिल जाएंगे। 80 × 9 आप अगर करते हो 71, 80 × 9 करते हो आप, तब से 720 आपका आंसर आएगा। तो वह संख्या 80 और 9 होंगी, ठीक है, मतलब उसके फैक्टर्स निकालना है, ठीक है। तो 720 को आप अगर उसको 2 भागों में डिवाइड करते हो तो आपको यहाँ से जो यहाँ पर जो ऑप्शन है उसी में से चूज़ करना है, ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन वहाँ से चूज़ करके उसी के बेस पे उसको मल्टीप्लाई करो आप, तो आपका 720 आना चाहिए। तो 80 × 9 करोगे तो आपको आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार समझना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम समझ लेते हैं 8। दो क्रमिक विषम संख्याओं का
लसावी जो है 255 हो। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, आपको याद होगा कि दो क्रमिक विषम संख्याओं का लसावी, विषम संख्या का लसावी 255 है पर मसावी उसका 1 होगा, ठीक है, विषम संख्याओं का। और सम संख्याओं का 2 होता है, ठीक है। वो तो उसमें से छोटी विषम संख्या के पहले की सलग सम संख्या कौन सी होंगी। सबसे पहले लसावी मसावी के आधार पर वो संख्या निकालना होगा। और संख्या निकालने के बाद क्या बोला है, छोटी विषम संख्या, वो तो उसमें से छोटी विषम संख्या के पहले की संलग्न सम संख्या कौन सी होगी। जो छोटी विषम संख्या मिलेगी हमको, उसके पहले की संलग्न सम संख्या क्या होंगी। तो लसावी अपॉन मसावी 255/1 असामान्य गुणनखंड अगर निकालते हैं तो यहाँ पे देखो इस प्रकार से आपको पता है गुणनखंड की विधि कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 255 है तो उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, क्योंकि 5 है इसके अगर यूनिट के प्लेस पे तो 5 से जाएगा। फिर उसके बाद 5 से अगर 51 × 5 करेंगे तो 255 होता है। फिर यहाँ पर 3 से जाएगा, क्योंकि 5 + 1 6 होता है। आपने डिविजिबिलिटी पढ़े हो तो 6 में 3 से जाएगा। तो यहाँ पर देखो 17 आ गया, 17 आ गया तो यहाँ पे 17 से दोगे, क्योंकि 17 आपको पता है कि प्राइम नंबर है, उसको किसी और नंबर से भाग नहीं जाएगा, 17 से जाएगा एक 1 टाइम। तो 5 3 15 × 17, ये देखो एक क्रमिक संख्या है, क्रमिक विषम संख्या 15 × 17, ठीक है। 5 3 15, 15 × 17, तो 15 जो है छोटी विषम संख्या है और उसके पहले की विषम संख्या बोलोगे तो आप 14 है, ठीक है। तो इस प्रकार से बड़ा आसानी से आप जो है प्रश्नों के उत्तर खोज सकते हो। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देके बार बार प्रैक्टिस करना है। एक वायरमैन के पास 24 मीटर, 30 मीटर, 36 मीटर लंबाई वाले तार के प्रत्येक प्रकार के कुल 3 बंडल है। प्रत्येक बंडल के तार में समान लंबाई के तार के टुकड़े काटना है। प्रत्येक प्रकार के टुकड़ों के अधिक से अधिक लंबाई कितनी होगी, मतलब अधिक से अधिक अगर आ गया तो महत्तम सामान्य विभाजक मतलब मसावी निकालना है। अब आपको पता है मसावी कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप फैक्टर्स निकाल के भी निकाल सकते हो, या फिर इस प्रकार की ये विधि से भी आप निकाल सकते हो। 24, 30 और 36 जो सबसे कॉमन अगर फैक्टर देखा जाए तो ये मसावी में इसका 6 आएगा, क्योंकि 6 ऐसा नंबर है जो सबसे बड़ा नंबर है, जिससे 24 में भी भाग जा रहा है, 30 में भी भाग जा रहा है और 36 में भी भाग जा रहा है। जो 24 का भी फैक्टर है, 30 का भी फैक्टर है और 36 का भी फैक्टर है, ठीक है। सभी का फैक्टर है 6 और जो सबसे बड़ा है, इसीलिए सभी अधिक से अधिक जो 6 मीटर लंबाई के टुकड़े काटने पड़ेंगे। इस प्रकार से ये समझ लिए। उसके बाद हम लोग जो है एग्जाम्पल नंबर 10 समझते हैं, ठीक है। थोड़ा स्पीडली समझते हैं क्योंकि आपको इस कोर्स में भी स्पीडली समझना है। 2 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर घनाभ के आकार वाली बर्फ़ की सिल्ली है। इसमें अधिक से अधिक किस माप के, अधिक से अधिक आ गया मतलब महत्तम सामान्य विभाजक निकालना है। 2 का, 30 का और 16 का। तो क्या आएगा, एकदम आसान है, क्योंकि 2 सबसे छोटी संख्या है, मतलब 2 जो है यही जो है उसका मसावी होगा, ठीक है। और कुछ हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि 2 के फैक्टर्स 1 और 2 होगा। और अपने को सामान्य विभाजक निकालना है तो 30 को भी 2 से भाग जाएगा, 16 को भी जाएगा। तो सबसे बड़ा 2 का अगर फैक्टर देखें तो 1 और 2 ही है ना, सबसे बड़ा फैक्टर 2 ही है, तो 2 ही है जो है मसावी होगा, ठीक है। तो उसको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर लंबाई के समघनाकार टुकड़े किए जा सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 12 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, दो क्रमिक विषम संख्याओं का लसावी 195 हो तो उन दो विषम संख्याओं के बीच आने वाली सम संख्या याद करो। सबसे पहले वो दो संख्या पता करना पड़ेगा। कैसे पता करोगे, आपको पता है कि दो क्रमिक विषम संख्याओं के बीच का लसावी अगर 195 है तो मसावी क्या होगा, विषम संख्या तो 1। 195 की अब हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पे किया हुआ है, देखो, ठीक है। अब 195 5 से भाग जाएगा क्योंकि उसके यूनिट के प्लेस पे 5 है, पहले 5 से भाग दे दो, 39 आएगा नीचे में, ठीक है। फिर 39 में 9 + 3 कितना हो गया, 12, मतलब 3 से भाग जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे 13 आ जाएगा, तो 5 3 15, 15 × 13, ठीक है। तो 15 और 13, तो उसके बाद क्या बोला है, संख्याओं के बीच आने वाली सम संख्या, दोनों के बीच में 15 और 13 के बीच में सम संख्या कौन सी आती है, 14। तो ये 14 आपका आंसर आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। उसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो या फिर आप पर्सनली पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 10 मीटर चौड़े और 12 मीटर लंबे कमरे में अधिकाधिक माप वाले, अधिकाधिक आ गया मतलब मसावी निकालना है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये ट्रिक्स है। 10 मीटर चौड़े तथा 12 मीटर लंबे कमरे में अधिकाधिक माप वाले वर्गावृत्त टाइल्स लगाने के लिए उन टाइल्स का माप कितना होगा। तो दोनों के कॉमन फैक्टर निकालो, आपको बहुत जल्दी आसानी से मिल जाएगा। कॉमन फैक्टर क्या है, महत्तम सामान्य कॉमन फैक्टर है 2। तो यहाँ पर जो है आंसर आएगा 2। वर्गाकार टाइल्स की लंबाई 2 मीटर और 2 मीटर होंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद और भी एग्जांपल्स है, जो लास्ट एग्जांपल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। 14 नंबर का यहाँ पे क्या है, 10 मीटर चौड़ा तथा 12 मीटर लंबा सभागृह में बड़ी से बड़ी वृत्ताकार
कितनी टाइल्स लगाई जा सकती है, बड़ी से बड़ी वृत्ताकार मतलब महत्तम सामान्य विभाजक यहाँ पर भी निकालना होगा। ठीक है, तो 10 और 12 का महत्तम सामान्य विभाजक आपको पता है कि दो क्रम सम संख्या के बीच का क्या मसावी जो है हमेशा क्या होता है 2 होता है। ठीक है, और विषम संख्या की विषम संख्या का 1 होता है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तो मसावी क्या हो जाएगा 2 है। तो यहाँ पर क्या बोला है, कितनी टाइल्स बड़ी से बड़ी वर्गाकृत तो कितनी टाइल्स लगाई जा सकती है, तो टाइल्स की संख्या, ठीक है, टाइल्स की संख्या 10 मीटर चौड़े तथा 12 मीटर लंबे सभागृह में बड़ी से बड़ी, तो 2-2 मीटर मसावी 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर की टाइल्स लगाई जाएंगी 2 × 2। ठीक है, तो टोटल जो है 30 टाइल्स लगाई जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे 10 × 12 करना पड़ेगा 120। 120 को जो है आपको अगर आप 120 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4 × 3 = 12 मतलब 30। ठीक है, 3 × 12 120 हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्चुअली वर्गाकार टाइल्स का हमको क्या करना है, क्षेत्रफल भी निकालना है। तो एक टाइल्स जो है वो 4 मीटर की रहेगी, तो 120 जो मीटर वर्ग मीटर चौड़ा जो अपना क्षेत्रफल है, तो उसके लिए हमको टोटल जो है 30 टाइल्स लगेगी। ठीक है, यही बोला गया है। इसके बाद सराव संच जो है वो आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं अभी इतना एक्सप्लेन किया हूँ, उसी के बेस पे आप इन सभी क्वेश्चनों के आंसर जो है आपको कंप्लीट करना है। ठीक है,